Good morning, students. I'm Neha Juryal, Assistant Professor at Modern Group of Colleges, is going to teach you subject Managerial Economics. So let's start. कोर्स ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली बच्चे हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि आप लोग ये जो सब्जेक्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या मेन मोटिव है, ठीक है। सो एज आप बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स पढ़ने वाले हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों ने कहीं पे भी एज अ मैनेजर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना है या फिर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, देन एट दैट पॉइंट आप लोग जो भी इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हो, उन सभी का यूज़ आप लोग कर सकते हो, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। एंड इन फ्यूचर जब भी आपको कोई भी बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगी, आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब समझना है। तो व्हाट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? ये दो वर्ड से मिलके बना है, मैनेजरियल प्लस इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो मैनेजर लेवल पे जब हम लोगों ने डिसीजंस लेने होते हैं, वो डिसीजंस हम लोग किसकी हेल्प से ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी के बेसिस पे। सो देखो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि डिसीजन मेकिंग में अप्लाई की जाती है, इसीलिए इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सेकेंडली, इट क्रिएट्स लिंक between abstract theory and managerial practices. Abstract theory means abstract theories of economics plus managerial practice. ये इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एक प्रॉपर लिंक क्रिएट करता है, तभी इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देन से लास्ट वन इज़ analysis of identifying problems, organizing information and evaluating alternatives. जनरली आप जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इसके अंदर आप समझोगे कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको किस वे से हमने ऑर्गेनाइज करना है, एंड जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको किस वे से हमने इवैल्यूएट करना है, और उसमें से जो बेस्ट सूटेड हमारे पास होगा, हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट होगा, उसको हमने किस वे से चूज़ करना है। दैट ऑल कम्स अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो अब देखो बेटा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या रोल है बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करने में? आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले ये है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन प्रॉब्लम, कि जनरली जब बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिज़नेस में जब भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई, वो किसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो करते हैं हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से, जिसमें हम जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसका यूज़ करते हैं, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसका यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम का सबसे ऑप्टिमम लेवल का सल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम अपने प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में भी बच्चे यही चीज़ है। ये डेफिनेशन है दी गई है स्पेंसर एंड सिगलमैन के अकॉर्डिंग। इन्होंने डेफिनेशन में बताया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द इंटीग्रल इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। एज हमने पीछे भी यही डिस्कस किया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, इंटीग्रेशन है, कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक थ्योरीज का प्लस बिजनेस प्रैक्टिसेस का। इनको कंबाइन करके जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और बिजनेस की फर्दर प्लानिंग के लिए कोई भी पॉलिसीज़ रेडी करते हैं, फर्दर डिसीजंस लेते हैं, उस होलसम प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। All right, so this is the definition. Next, characteristics of managerial economics and nature. ये दोनों चीज़ें एक ही है बेटा,
तो देखो इसके अंदर कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर. एज इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है बेटा, बेसिकली ये माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स स्टडी करने में हमको हेल्प करता है. जैसे कि माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल. तो ये इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो बेसिकली वैसी स्टडी है जो डील करते हैं किसी भी एक सिंगल बिजनेस यूनिट पे, किसी सिंगल बिजनेस फर्म के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऑपरेशंस पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना. दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैनेजरियल इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल. अब जब हम देख सकते हैं माइक्रो लेवल पे हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, प्लस हमको मैक्रो लार्ज लेवल पे भी इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है, उस कंसेप्ट्स को भी यूज़ करना पड़ता है. एज हम जो हमारा बिजनेस यूनिट है जब हम उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, हमको आसपास अपनी सराउंडिंग्स भी चेक करनी पड़ती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, हम लोगों को वैसे ही अपनी बिजनेस की फर्दर एक्टिविटीज़ को प्लान करना होता है. इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको. सपोज़ आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हो, आप न्यू रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो एक एरिया में जहाँ पे काफ़ी और अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी अच्छी मार्केट वैल्यू है, उनके अच्छे कस्टमर्स हैं. सो आप फर्स्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करोगे, अपनी इंटरनल वर्किंग की. आपने रेस्टोरेंट अगर खोलना है तो आपकी इंटरनल कैसे वर्किंग होगी A to Z, उसमें सारी प्लानिंग आप उसमें करने वाले हो. अपनी सिंगल लेवल पे अपनी फर्म को अंडरस्टैंड करने वाले हो, उस पर स्टडी करोगे. प्लस आपको अपने आसपास की मार्केट कि और भी जो आपके कंपटीटर्स हैं या जो इकोनॉमी में जैसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. एंड उसी बेसिस पे आपको अपनी फर्म के जो सिंगल फर्म जो आपकी है उसकी इंटरनल वर्किंग को भी वैसे ही लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ बोथ कंसेप्चुअल एंड मेट्रिकल. कंसेप्चुअल एंड मेट्रिकल मीन्स ये कॉम्बिनेशन कंसेप्ट्स का भी है. मेट्रिकल मीन्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जितने भी मैथमेटिकल फार्मूलेज हैं, कैलकुलेशंस हैं, स्टैट्स हैं, उन सब का यूज़ करके ही एक कॉम्बिनेशन करके ही थ्योरीज़ का प्लस इसका ये मैनेजरियल कंसेप्ट बनता है. क्लियर. So next is the contents of managerial economics are based mainly on theory of firm. So यही चीज़ हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर किया मैंने अभी कि ये बेसिकली किसके बेसिस पे चलता है, एक सिंगल फर्म की स्टडी पे. तो ऑल द theories present under the theory of firms इसका पार्ट है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज knowledge of managerial economics help in making wise choices. So generally managers को जब managerial economics की अच्छे तरीके से knowledge हो जाती है वो easily choices कर सकते हैं और वाइज चॉइसेस कर सकते हैं. जब उनके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं तो उनको पता होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है एंड उसी ऑप्शन को वो चूज़ करते हैं जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे उनको ज़्यादा आउटपुट होगी. ऑलराइट. सो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस. अब करेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या. अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमको इसकी इम्पॉर्टेंस समझनी है कि ये अगर ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है. ठीक है. इसको हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की. एज द फर्स्ट पॉइंट, in order to enable the manager to become more competent model builder, managerial economics provides a number of tools and techniques. अब बेटा हम लोग आगे सिलेबस में ये सारे tools and techniques को आगे पढ़ने वाले हैं. ये सारे tools and techniques एक मैनेजर को एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने में हेल्प करता है इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए. ऑलराइट. So next is managerial economics provide most of the concepts that are needed for the analysis of business problems. So जितनी भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं हम, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स के थ्रू. देन
नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से जो बेस्ट हमको लगता है कि जिससे हमको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं और उसी को अपना डिसीजन की फॉर्म में आगे लेके चलते हैं. एंड लास्ट वन इज़ इवेलुएटिंग चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. द सेम इज़ हेयर कि जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से बेस्ट हमको कैसे चूज़ करना है वो एक मैनेजर को तभी समझ आता है उसको अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है. सो ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करने में, इवेलुएट करने में हेल्प किसके थ्रू होती है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट, स्कोप. सो स्कोप बेटा इसके अंदर क्या आएगा कि बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैनेजर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनको क्या क्या वो और रूल्स कर सकते हैं अगर उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को लेकर. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म. तो जनरली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक बिजनेसमैन को अच्छे तरीके से बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में हेल्प करता है. सेकेंड वन इज़ डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग. सो डिमांड को कैसे एस्टिमेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज करना है, ये सब एस्टिमेशंस भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से करी जा सकती हैं. देन उसके बाद है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके का होना चाहिए, प्लस उसकी कॉस्ट कैसी होगी, कितना खर्चा हम लोगों को आएगा, वो सारे डिसीजंस भी इसके थ्रू लिए जा सकते हैं. देन उसके बाद आ गया कंपटीशन. देन कंपटीशन इज सेम कि हम लोगों को मार्केट में कंपटीशन कैसे बीट करना है वो भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से कर सकते हैं. देन उसके बाद प्राइसिंग एंड आउटपुट. प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटरमाइंस कि हम लोगों ने जो अपना प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग किस वे से डिसाइड करनी है, वो सब कंसेप्ट्स भी हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं. देन उसके बाद प्रॉफिट्स की एस्टिमेशन एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हम लोगों ने अटेन किए, उसका डिफरेंस, वो सब चीज़ें, उसकी कैलकुलेशन ऑल कम्स अंडर दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. देन नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग. जनरली जब मैनेजर्स को फर्दर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना होता है या कहीं पे भी कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर बजटिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से होती है. एंड लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट की पॉलिसी डिसाइड करना, किस वे से हमने सेल्स की प्रमोशन करनी है या फिर हमने मार्केट की स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है. दीज ऑल प्रोसेसेस कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. देन नेक्स्ट, managerial economics and other disciplines. So these are the बेटा disciplines जो कि relate करते हैं managerial economics के साथ. managerial economics इन्हीं disciplines की help से बना और खुद में एक अच्छा concept generate हुआ है. जैसे कि सबसे पहला है managerial economics and traditional economics. So traditional economics जो हमने अभी discuss भी किया है, it is माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जनरली जो भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो दोनों कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, उसके कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं. देन नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च बेटा डील्स विद द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट. तो जनरली ये किसी भी प्लांट के अंदर उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ डील करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, कैसे न्यू साइंटिफिक मॉडल्स और बिल्ड करने हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैं वो अच्छे तरीके से चले एंड सफिशेंट तरीके से चले, ऑलवेज उससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, अच्छे आउटपुट्स मिलें. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिलेट करता है खुद को ऑपरेशंस रिसर्च के साथ भी. देन इज़
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको डिराइव हम मैथ्स की हेल्प से ही कर सकते हैं. मैथ्स के जितने भी टूल्स हैं, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इन सब की यूज़ से ही हम ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को ईज़िली डिराइव कर सकते हैं और अच्छे से उन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स. आपको पता ही है कि बिजनेस किसके सिर पे चलता है? एस्टिमेशंस के बेसिस पे. और उन एस्टिमेशंस को हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई? ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो ये स्टैट्स अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स को, सो दैट कि जितने भी हमारे पास थ्योरीज हैं उनकी टेस्टिंग हम अच्छे तरीके से कर पाएँ. एंड लास्ट वन इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड द थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. एज हम लोगों ने ये डेफिनेशन में भी डिस्कस किया, मीनिंग में भी डिस्कस किया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? एक डिसीजन मेकिंग ही प्रोसेस है. सो इसमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है. एंड डिसीजन मेकिंग आपको पता है बिज़नेस का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है. सो डिसीजन मेकिंग किसकी हेल्प से होती है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट. आई होप you all understood this. Thank you so much.